हेलो दोस्तों, कल हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था घातांक और करणी। तो घातांक और करणी में दो चार क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। अगला चैप्टर है हमारा भिन्न। तो घातांक और करणी में अगला क्वेश्चन दिया है, इसमें दिया है -2 की फिर पावर दे रखी है -2 और मंझला ब्रैकेट और फिर पावर दे रखी है -2। और अब पूछा है कि इसमें हमारा आंसर क्या होगा। तो इसमें दो कैसे निकालेंगे, इसको हम ऐसे लिख लेंगे -2। अब देखो ये मंझला ब्रैकेट लगा है तो इसकी और इसकी आपस में गुणा हो जाएगी। तो -2 गुणे में -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो -2 की घात कितनी आ जाएगी 4। तो -2 की हम कितनी बार गुणा कर दें, 4 बार गुणा कर दें। तो यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर निकला वो कितना निकला, 16 निकला। तो घातांक और करणी में कुछ क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, बस फिर हमारा घातांक करणी समाप्त हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दे रखा है, रूट में दे रखा है a की घात -1 इंटू डी और गुणा में दे रखा है रूट में ही b की घात -1 इंटू सी और फिर गुणा में दे रखा है रूट में ही c की घात -1 इंटू ए और पूछा है कि इसका मान क्या होगा। तो देखो इसको मान हम कैसे निकालेंगे, ये देखो रूट में दे रखा है तो देखो ये घात माइनस में है, तो हमें पता है कि घात जब नीचे से ऊपर जाती है तो माइनस में होगी, या ऊपर से नीचे आएगी तब माइनस में जाएगी। घात का जब इधर उधर करेंगे तो ये हम इसको लिख दें b/a और इसको लिख दें c/b, ये भी रूट में ही है, और इसको लिख दें a/c, ये भी रूट में ही। तो जब सब रूट में है तो इनको हम एक साथ लिख दें c/b इंटू में a/c और पूरे पर रूट कर दें। तो देखो a से a कैंसिल, c से c कैंसिल और b से b कैंसिल, तो हमारा क्या वैल्यू आ गई, जो हमारा मान निकला लास्ट में, जो हमारा आंसर निकला वो कितना निकला, लास्ट में जो हमारा आंसर निकला वो 1 निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है √2 की घात 4 फिर प्लस करणी दे रखी है 64 और करणी की घात यहाँ पर करणी 3 दे रखी है और फिर प्लस 2 की घात 8 और करणी यहाँ पर कितनी दे रखी, करणी यहाँ पर 4 दे रखी है। तो देखो जब ये रूट लगा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4 की घात 1/2 प्लस यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 64 की घात 1/3 प्लस यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2 की घात 8 और इसकी घात 1/4 लिख सकते हैं। तो देखो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की घात 2 प्लस यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 4 की घात 3 और इसकी घात 1/3 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 की घात 2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर मिला हमें 4 प्लस 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पर भी मिला हमें 4 और यहाँ पर क्या मिला हमें 4 मिला। तो लास्ट में जो हमारा आंसर निकला वो क्या निकला 12, 4 4 8 4 12। एक क्वेश्चन इसमें का और देख लो, हमने कल बताया था उसमें का क्वेश्चन कॉमन लेने पर तो घातांक और करणी हमारा पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन दे रखा है 2 की घात n प्लस 2 की घात n-1 अपान दे रखा है 2 की घात n+1 और फिर माइनस में दे रखा है 2 की पावर n। तो देखो कल हमने इसमें का बताया था, इसको लिख लें 2 की घात n प्लस 2 की घात n गुना में 2 की घात -1 हम कर दें, कोई समस्या नहीं हमें। यहाँ पर फिर हम क्या कर दें 2 की घात n और गुणा में 2 की घात 1 और माइनस 2 की घात n कर दें। तो देखो हमें कॉमन क्या मिल रहा है 2 की घात n हमें कॉमन मिल रहा है यहाँ से, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 और प्लस ये 2 की घात -1 बचेगा, तो इसको हम क्या लिख दें 1/2 लिख दें। अपान में क्या करेंगे हम इसको 2 की घात n हमें यहाँ से भी कॉमन मिल रहा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 और यहाँ पर क्या बचेगा 1। तो देखो 2 की घात n से 2 की घात n हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा हमारा देखो 1 + 1/2
2 और अपान में 1, तो क्या बचा 2 1 कम 2 1 3/2। तो जो हमारा लास्ट में आंसर निकला वो क्या निकला हमारा 3/2 निकला। तो घातांक और करणी के कुछ क्वेश्चन हमें लगे कि बता देना चाहिए तो हमने बता दिए। अब अगला जो चैप्टर हमारा चालू होगा वो है भिन्न, यानी कि भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न के प्रकार क्या क्या हैं, तो वो हमारा क्वेश्चन चालू होगा। अगला चैप्टर जो हमारा चालू होगा वो होगा भिन्न। तो अगला चैप्टर डाल लीजिए आप लोग, भिन्न। देखो भिन्न कहते किसको हैं, एक तो होती है जैसे भिन्नों के भिन्न व उसके प्रकार, भिन्न व उसके प्रकार। देखो भिन्न में क्या होता है, एक अंश होगा एक हर होगा, तो हम सीधे सीधे जैसे x अपान y लिख दें तो इसमें ऊपर वाला क्या होगा हमारा अंश, अंश क्या हो जाएगा x और हर क्या हो जाएगा y। तो ये हमारी भिन्न हो जाएगी। एक होती है साधारण भिन्न, साधारण भिन्न। देखो साधारण भिन्न किसको कहते हैं, साधारण भिन्न उसको कहते हैं जो राशि a अपान b या अंश और हर के रूप में लिखी गई हो, उसमें एक अंश और एक हर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं साधारण भिन्न। जैसे हम लिख दें 3/2, 2/3, 4/5, तो ये हमारी कैसी भिन्न है, ये हमारी जो है साधारण भिन्न है। एक होती है दशमलव भिन्न, दूसरी है दशमलव भिन्न। तो देखो दशमलव भिन्न किसको कहते हैं, जिसका हर यानी कि जिस भिन्न का हर 10 या 10 की घात में हो। हम क्या बता रहे हैं कि जिस भिन्न का हर 10 या 10 की घात में हो उसे हम क्या कहेंगे दशमलव भिन्न कहेंगे। जैसे हम लिख दें यहाँ पर 2/10, 3/100 या हम लिख दें 5/1000, तो ये क्या हो जाएगी हमारी दशमलव भिन्न हो जाएगी। यानी कि यदि किसी भिन्न का हर जो है 10 या 10 की घात में हो तो उसको हम क्या लिखेंगे दशमलव भिन्न। अगली भिन्न है हमारी उचित भिन्न, किसे कहते हैं उचित भिन्न। तो देखो उचित भिन्न उसको कहते हैं जिसका अंश हर से छोटा हो। उचित भिन्न किसको कहेंगे, जिसका अंश हर से छोटा हो, यानी कि जिसका अंश हर से छोटा हो वो हमारी उचित भिन्न होगी। जैसे 3/5 ये हो जाएगी 4/5, 6/5, 7/6। जो अंश होगा हमारा वो क्या होगा हर से छोटा होगा, यानी कि जिस भिन्न का अंश क्या हो हर से छोटा हो वो हमारी क्या होगी उचित भिन्न होगी। देखो यहाँ पर भी अंश हर से छोटा, यहाँ पर भी अंश हर से छोटा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब हमेशा ध्यान रखना कि उचित भिन्न का मान हमेशा 1 से छोटा होता है। क्या होता है, इस भिन्न का मान हमेशा 1 से छोटा होता है। अगर कभी कभी भाषा में प्रश्न आ जाए कि किस भिन्न का मान हमेशा 1 से छोटा होता है, तो तुरंत हमें आंसर मिलेगा कि उचित भिन्न का मान हमेशा 1 से छोटा होता है। इसका कारण क्या होता है, क्योंकि जो अंश होता है वो हर से छोटा होता है। तो ये हो गई हमारी साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और उचित भिन्न। तो अगली भिन्न हमारी है अनुचित भिन्न, यानी कि अनुचित भिन्न किसे कहते हैं, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में क्या होगा, जस्ट इसका उचित भिन्न का उल्टा। अनुचित भिन्न में क्या होगा, हर जो है अंश से बड़ा होगा। अनुचित भिन्न में क्या होगा, हर जो है अंश से, हर जो है अंश से छोटा होगा, हर जो है अंश से छोटा होगा। यानी कि उचित भिन्न में क्या था, अंश छोटा था, और अनुचित भिन्न में क्या होगा, हर छोटा होगा। जैसे हम यहाँ पर लिख दें 5/4, 3/2, 6/2, तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी अनुचित भिन्न। यानी कि इसमें क्या होगा, अनुचित भिन्न में अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा, और उचित भिन्न में क्या था, अंश छोटा था, हर बड़ा था। तो ये हमारी हो गई अनुचित भिन्न। दूसरी होती है एक मिश्र भिन्न। यहाँ पर डिफरेंस समझे रहना। मिश्र भिन्न किसको कहते हैं, मिश्र भिन्न में क्या होगा, एक पूर्णांक होगा और एक साधारण भिन्न होगी। जैसे
1 सही 2/3। देखो ये एक पूर्णांक है, ये भिन्न है। 3 सही 4/5, 5 सही 6/7। ये हो जाएगी हमारी मिश्र भिन्न। अब एक यहीं पर होती मिश्रित भिन्न, एक होती है मिश्रित भिन्न। यानी कि मिश्र भिन्न और मिश्रित भिन्न में अंतर क्या है? यानी कि जिस भिन्न का अंश या हर भिन्न के रूप में या अंश और हर दोनों भिन्न के रूप में हो तो उसे हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं 2/5/3, या लिखते हैं हम 1/2/3/5। तो ये वाली जो भिन्न होगी हमारी मिश्रित भिन्न होगी, ये ध्यान रखना। यानी कि मिश्र भिन्न और मिश्रित भिन्न में क्या डिफरेंस है? मिश्र भिन्न में एक पूर्णांक होगा, दूसरा एक साधारण भिन्न होगी। लेकिन मिश्रित भिन्न में क्या होगा? यानी कि मिश्रित भिन्न में क्या होगा? भिन्न का अंश या हर एक भिन्न के रूप में होगा या अंश और हर दोनों भिन्न के रूप में होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? मिश्रित भिन्न कहेंगे। तो ये ध्यान रखना। तो मिश्रित भिन्न हो गया। एक होता है हमारा वितत भिन्न, एक होता है हमारा वितत भिन्न। देखो वितत भिन्न क्या कहते हैं? जब भिन्न के अंश या हर में कुछ जोड़ा जाता है, यानी कि जोड़ा या घटाया जाता है, तो उसे हम वितत भिन्न कहते हैं। जैसे हम लिख दें 1/2 1 प्लस, फिर हम कर दें 1 + 2/3। ऐसे नहीं, ऐसे हम लिख दें जैसे सवाल इसमें दिया है वितत भिन्न का 1 + 2/3 + 3/2 + 4/5 ऐसे। तो ये क्या हो जाएगी? हमारी वितत भिन्न हो जाएगी। अंश या हर में लगातार हम कुछ जोड़ते या घटाते चले जाते हैं तो वो हमारी हो जाती है वितत भिन्न। तो अब हमने यहाँ पर क्या जाना कि भिन्न किसे कहते हैं और भिन्न के प्रकार क्या होते हैं। तो हमें ये कोई बताने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हमने जान लिया। तो हमें जब जानते रहेंगे तो हमें पता चलेगा कि बाई चांस टीटी के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि उचित भिन्न किसको कहते हैं, अनुचित भिन्न किसे कहते हैं, मिश्र भिन्न किसे कहते हैं, मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं। तो हमें नहीं पता होता तो क्वेश्चन हमारा छूट जाता है। ये छोटे छोटे सवाल होते हैं, कभी भी आ सकते हैं। अब देखो यहाँ पर सवाल कैसे आएंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहले सवाल जो आते हैं वो आते हैं भिन्नों की तुलना, भिन्नों की तुलना करना। देखो इसमें क्या होगा? 2-4 भिन्न देगा, 2 दे देगा या 4 दे देगा और कहेगा कि इसमें बड़ी भिन्न कौन है और इसमें छोटी भिन्न कौन है। अब नंबर 1 इसमें ध्यान रखना, टाइप 1 में क्या, जब जैसे ऐसे भिन्न दे दे 6/7, 6/5, 6/13, 6/11, जब भिन्न का अंश समान हो, यानी कि अंश समान हो, जब भिन्न का क्या हो? अंश समान हो। तो इसमें अब जब कभी कभी कहेगा अंश समान हो, तो इसमें हमें ढूंढना है कि भिन्न बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है। तो जिसका हर सबसे बड़ा, जिसका हर सबसे बड़ा वह सबसे छोटी, वह सबसे छोटी। यानी कि जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। तो ये हो जाएगा 6/13। जिसका हर सबसे छोटा, जिसका हर सबसे छोटा वह सबसे बड़ी, वह सबसे बड़ी। यानी कि जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो देखो इसमें सबसे छोटा हर किसका? तो इसका। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना, जब भिन्नों के अंश समान हो तो हमें क्या करना है? जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा वो सबसे छोटी भिन्न, जिस भिन्न का हर सबसे छोटा वो सबसे बड़ी भिन्न। अब देखो अगला क्वेश्चन इसमें क्या देंगे टाइप 2 में। देखो टाइप 2 में क्या देते हैं कि हर बराबर देते हैं। जैसे क्या करेंगे 6/13, 5/13, 14/13, 15/13। अब देखो हर समान है, यहाँ पर क्या दिया है? हर समान है, यानी कि हर समान है। और पूछा है कि इसमें बड़ी भिन्न कौन सी होगी और छोटी भिन्न कौन सी होगी। तो जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी,
वह भिन्न बड़ी होगी। यानी कि क्या बता रहा है, जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी। तो देखो इसमें सबसे बड़ा अंश किसका, तो सबसे बड़ा अंश इसका, तो सबसे बड़ी भिन्न ये हो जाएगी। जिसका अंश छोटा, जिसका अंश छोटा वह सबसे छोटी, वह छोटी होगी। तो देखो अंश सबसे छोटा किसका है, अंश सबसे छोटा इसका है, तो ये सबसे छोटी भिन्न होगी। तो ये तो हो गया हमारा भिन्नों की तुलना कैसे करेंगे, जब अंश समान हो या हर समान हो तो ऐसे लग जाएंगे, हमें पता है कि कैसे क्या करना है। अब देखो टाइप 3 में कैसे भिन्नों की तुलना पर ही आ जाते हैं। कभी कभी ना हर समान होते हैं और ना अंश समान होते हैं, तो हमें ढूंढना होता है कि भिन्न कौन सी बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। जैसे हम यहाँ पर सवाल दे दें 5/2, 3/2, 4/5, 6/2। तो अब इसमें हमें ढूंढना है कि बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है। तो देखो जब कभी इसमें के सवाल आ जाए तो किताबों में ज़्यादातर देते हैं कि हम हर बराबर कर लें, और जब हर बराबर कर लेंगे तो जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी, जिसका अंश छोटा वो सबसे छोटी हो जाएगी। लेकिन हमें वो प्रक्रिया यहाँ पर नहीं अपनानी, क्योंकि जब तक हर बराबर करेंगे फिर देखेंगे टाइम लग जाए। तो हम क्या करें, सबसे पहले हम इसमें क्या अपनाएं, इनको हम काहे में चेंज कर दें, इसको हम दशमलव में बदल दें। यानी कि जैसे दशमलव में बदल दें, तो दशमलव में जब इसको हम बदलेंगे क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। फिर इसके हम बदलेंगे 2 एकम 2, 2 पंचे 10। फिर इसको हम क्या बदलेंगे 5 अठे 40, 0.8 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 तिहाई 6। अब देखो इसमें किसका सबसे मान बड़ा है, तो सबसे बड़ा मान ये है, तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी ये हो गई। सबसे कम मान किसका है, देखो ये 2.5, ये 1.5, तो ये 0.8, तो सबसे छोटी भिन्न ये हो जाएगी। तो जब कभी भी हमारे अंश और हर के अलावा यानी कि बराबर ना हो और भिन्न दे दे, तो हमें क्या करना है, हमें सीधे सीधे भिन्न को दशमलव में बदल देना है और हमें आंसर निकाल देना, ना कि हर बराबर करेंगे। तो इसमें के सवाल ऐसे लगा देंगे। तो ये आते हैं हमारे क्वेश्चन भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन खूब आते हैं हमारे, ज़्यादातर आते हैं प्रश्न पूछे जाते हैं वितत भिन्न पर आधारित प्रश्न। यानी कि जो ज़्यादातर हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आते हैं इस पर, वितत भिन्न पर। ये वितत भिन्न पर जो आते हैं क्वेश्चन, इसमें दे रखे हैं, जैसे क्वेश्चन दे रखा है पहला क्वेश्चन दे रखा है x बराबर 1 + 1/, फिर 1 + 1/, फिर 1 + 1/, फिर 1 + 1/2। ये पूछा है कि x बराबर क्या निकलेगा। तो देखो इसमें सवाल हल करने में हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे। कहाँ चलेंगे, इनमें एक ट्रिक लगती है लेकिन वो ट्रिक हम नहीं लगाएंगे। यहाँ पर हम सीधे सीधे अपना कॉन्सेप्ट चलेंगे, नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे। तो देखो जब नीचे से ऊपर की, सबसे पहले ये हल करें, 2 एकम 2 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 3/2। यानी कि देखो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 2 एकम 2 1 3/2। तो इसको हम मिटा करके यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम जो लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3/2। अब देखो ये 3/2 है, तो ये 2 कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ से भी हम 2 मिटा दें, ये कहाँ पर लिख दें, यहाँ पर 2 लिख दें हम। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या करें, 3 एकम 3 और 2 5। यानी कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 5/3। जब 5/3 लिख सकते हैं तो इसको हम सबको मिटा दें। तो यहाँ पर हम क्या लिख दें, सीधे सीधे यहाँ पर हम लिख दें 5/3। अब देखो जब 5/3 हो गया तो 3 हमारे कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। तो देखो 3 जब यहाँ पर आ जाएंगे तो 3 यहाँ से हम हटा दें इनको, और 1 की जगह पर यहाँ पर क्या लिख दें 3 लिख दें। तो देखो 5 एकम 5 और 3 8। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8/5 आ जाएगा। तो जब इसकी जगह पर हम 8/5 लिख सकते हैं तो इसको हम मिटा दें और यहाँ पर क्या लिख दें 8/5। ये 1 प्लस है। तो देखो जब यहाँ पर 8/5 हमने लिख दिया तो इसको हम मिटा दें, तो यहाँ पर ये 5 ऊपर चले जाएंगे। तो क्या लिख दें 1 + 5/8। तो 8 एकम 8 5 13। तो x बराबर क्या निकला हमारा 13/8। यानी कि जो x बराबर निकला हमारा वो निकला 13/8 हो जाएगा।
तो यक्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, नीचे से ऊपर की। इसमें मान दे रखा था, दे रखा है यदि यक्स बराबर इतना था, चलो छोड़ो अगले में कर लेंगे हम। तो ये आ जाएगा हमारा 13/8 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना। अब देखो इसमें के एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत यानी कि नीचे से करना है हमें, वो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे दे रखा है क्वेश्चन, दे रखा है 2 बराबर यक्स प्लस, फिर दे रखा है 1 अपान, फिर दे रखा है 1 + 1 + 1 अपान और 3 + 1/4। अब पूछा है कि यक्स का मान बताओ, तो हमें क्या करना है, देखो नीचे से हल करना है। तो देखो यहाँ पर क्या 4 तियां 12, 12 × 1 13/4। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 13/4। तो इसको हम हटा दें, तो यहाँ पर क्या लिख दें हम, यहाँ पर लिख दें 13/4। ये 13/4 हो गया, तो ये 4 कहाँ पहुँच जाएंगे, 4 यहाँ पर आ जाएंगे। तो जब 4 यहाँ पर आ जाए तो यहाँ से हम 4 ये हटा दें, ये 4 यहाँ से हटाएं तो यहाँ पर हम क्या लिख दें 4। अब देखो 13 एक कम, 13 और 4 17। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 17/13। जब यहाँ पर हम 17/13 लिख सकते हैं तो इन सबको हम हटा दें और इनकी जगह पर हम क्या लिख दें 17/13। तो देखो ये 13 कहाँ पहुँच जाएंगे, 13 यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो यक्स प्लस क्या हो जाएगा 13/17 हो जाएगा। अब देखो बराबर क्या है 2, तो देखो 2 बराबर 17x प्लस 13 5 में 17। तो क्या हो जाएगा 17x प्लस 13 बराबर क्या निकलेगा 34। तो 17x बराबर उधर 34 माइनस 13 कम कर दो, तो क्या बचेगा 17x बराबर 1 बचा और फिर यहाँ पर 2 बचे। तो यक्स बराबर क्या आ गया, यक्स बराबर आ गया हमारा 21/17। यानी कि जो आंसर निकला हमारा वो क्या निकला 21/17 निकला। तो जब कभी भी वितत भिन्न पर आ जाए तो हमें कैसे चलना है, नीचे से ऊपर की ओर चलना है, तो हमारा आंसर तुरंत एग्जैक्ट वैल्यू निकल आएगी। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसमें कि हम वितत भिन्न पर, ये ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। 5 सही 9/14 और बटे में दे रखा है 5 + 3 अपान में दे रखा है 3 + 1/3 और बटे में 5 दे रखा है। तो देखो इसको हम क्या कैसे हल करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे। तो देखो ये जो 5 है ये कहाँ पर आ जाएंगे, ये हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं हम 5/3। तो जब इसको हम 5/3 लिख सकते हैं तो यहाँ पर हम मिटा दें और यहाँ पर हम क्या लिख दें, यहाँ पर लिख दें हम 5/3। तो जब 5/3 हमने लिख दिया तो यहाँ पर क्या 3 तियां 9 5 14/3। यानी कि अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 14/3। इसकी जगह पर हम क्या लिखते हैं, इसकी जगह पर हम लिख दें हम 14/3 और इसको भी डिलीट कर दें। फिर ये 3 कहाँ पर आ जाएंगे, 3 यहाँ पर आ जाएंगे। तो 3 तियां 9/14, यानी कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 9/14। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख दें, इसकी जगह पर हम लिख दें 9/14 और ये वाले मिटा दें। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाए 14 × 5 = 70 और 9 यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 79/14। तो इसको हम डिलीट कर दें और यहाँ पर क्या लिख दें 79/14। अब देखो अब ऊपर वाली को हम मिश्र भिन्न है तो साधारण भिन्न में 14 × 5 = 70 और 9 79/14 और फिर 79/14। तो ये 14 यहाँ जाएंगे, ये 79 यहाँ आएंगे। तो देखो 14 से 14 कैंसिल, 79 से 79 कैंसिल, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 1 बचेगा। यानी कि जो हमारा आंसर आएगा इसमें क्या आएगा, वो आंसर जो आएगा हमारा 1 आएगा। तो वितत भिन्न में क्या ध्यान रखना है, वितत भिन्न जो हमें हल करनी है वो नीचे से ऊपर की ओर जाना है। तो अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा 1 सही 1/2 अपान 1 + 1/4। फिर हमें वही प्रक्रिया अपनानी है, नीचे से ऊपर की ओर चलना है। तो देखो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं 4 1 कम 4 1 5/4। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5/4।
तो इसको हम डिलीट कर दें, मिटा दें, और यहाँ पर क्या लिख दें 5/4। अब इसको भी हम हटा दें, तो देखो 4 यहाँ पर आ जाएंगे हमारे। जब 4 हमारे यहाँ पर आ जाएंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4/5। तो इसको भी हम हटा दें यहाँ पर, और इसकी जगह पर हम क्या लिख दें, इसकी जगह पर हम लिख दें 4/5, और इसको भी हटा दें। फिर अब देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 5 एकम 5 और 4 9, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 9/5। तो इसको भी हटा दें, इसकी जगह पर हम क्या लिख दें 9/5, और ये भी हटा दें। अब ये ऊपर वाली हमारी मिश्र भिन्न है, तो इसको हम काहे में बदलें, साधारण में। 2 एकम 2 1 3, ये हो जाएगी 3/2, और बटे में 9/5। तो देखो 5 ये यहाँ चले जाएंगे और ये यहाँ चले जाएंगे, ठीक है। तो देखो 5 जब ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 गुना में 3/2 गुना में 9। तो देखो 3 एकम 3 3 3 9, तो कितना आ जाएगा 5/6। तो जो आंसर निकला हमारा वो कितना निकला 5/6। वितत भिन्न एकदम सरल है, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप करके हमको चलना है, और नीचे से ऊपर की ओर आराम आराम से चलना, आराम से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो ये थे हमारे वितत भिन्न पर आधारित कुछ क्वेश्चन। तो ये ऐसे लगेंगे वितत भिन्न पर आधारित। अब देखो वितत भिन्न के बाद कुछ आते हैं हमारे आवर्ती भिन्न, यानी कि इसमें भी आते हैं क्वेश्चन हमारे आवर्ती भिन्न पर आधारित क्वेश्चन। क्या है आवर्ती भिन्न, आवर्ती भिन्न। तो देखो आवर्ती भिन्न क्या होता है, जैसे हम लिख दें यहाँ पर 1/3, 1/3 लिख दें, और अब इसमें हम 3 से भाग दें तो दशमलव के बाद 3 3 3, चाहे जितने तक हम भाग देते चले जाएं वहां पर क्या आएगा 3 3 ही आता चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि आवर्ती भिन्न का मतलब है कि दशमलव के बाद जो अंक आ रहा है वो बार बार वही अंक आ रहा है। तो इसके बाद हम क्या लिखते हैं, इसको 0.33 करके ना लिख करके इसको क्या करते हैं, इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, तो दशमलव के बाद ये बार, तो इसको कहते हैं आवर्ती भिन्न। तो देखो आवर्ती भिन्न में हम क्या करेंगे, जैसे लिखा रहे, अगर लिखा हो ये जैसे क्वेश्चन दिया है, इसमें क्वेश्चन दिया हो, जैसे क्वेश्चन अपने कॉन्सेप्ट समझ, जैसे दिया हो दशमलव p और ऊपर बार दिया, तो इसको हम क्या लिखेंगे p/9, यानी कि जितने अंकों पर बार लगा हो उतने हम नीचे 9 लिखेंगे। जैसे फिर लिख दें PQ और बार लगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे PQ/99। फिर हम लिख दें PQR और बार लगा दें, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे PQR उतने 9 नीचे 999 कर देंगे हम। अब देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट और लगता है, क्या लगता है, जैसे यहाँ पर कर दें, अगर कहीं जैसे यहाँ पर हम कर दें दशमलव PQ और सिर्फ Q पर बार लगा दें, तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे PQ माइनस P अपान कितने पर बार है, एक अंक पर बार, तो 1 9, और जितने पर बार नहीं है उतने हम 0 लगा देंगे, तो ये लिख देंगे। फिर जैसे लिख दें हम PQR और सिर्फ R पर हम बार लगा दें, तो इसको कैसे लिखेंगे PQR माइनस PQ अपान 1 पर बार है तो 1 बार 9, और कितने पर बार नहीं, 2 पर बार नहीं, तो 2 बार हम 0 लिख दें। तो ये होता है आवर्ती भिन्न को लिखने का तरीका। तो ये समझ गए आप लोग आवर्ती भिन्न कैसे लिखेंगे। तो अब देखो इनको आवर्ती भिन्न पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, आवर्ती भिन्न पर दे रखा है 7.12 दे रखा है। तो देखो ये तो पूर्णांक है हमारा, दशमलव के पहले वाला जो है ये तो हमारा पूरा का पूरा पूर्णांक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे 7 + 7 बटे और 1 पर बार है, तो बस 9 × 7 = 63 और 7 कितना आ जाएगा 70/9। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 70/9। जैसे आगे दे रखा है हमारा, आगे क्वेश्चन दे रखा है हमारा 0.53 और दोनों पर बार दे रखा है, तो इसका मान हमारा क्या आ जाएगा 53/99। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या हम काफ़ी क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारे क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएंगे। जैसे आगे क्वेश्चन इसमें दे रखा है, जैसे क्वेश्चन दे रखा है 0.6 बार प्लस 0.7 पे बार है प्लस 0.8 पे बार है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 6/9 प्लस 7/9 प्लस 8/9 जोड़ दो
7 6 13 वाट 21/9 हो जाएगा, क्योंकि हर बराबर है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसमें भाग दे दो, 9 दूनी 18, 18 बचे कितने 3, लगाया दशमलव बढ़ाया 0, 30 हो गए, 9 3 27, 9 3 27। अब चाहे जितनी भाग करते जाओ क्या आता जाएगा, 3 मिलता जाएगा। जब यानी कि उसी अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही, तो उसको हम एक बार लिख करके क्या कर देंगे, उस पर बार लगा देंगे। तो 2.3, या इसको ऐसे समझ में ना है तो हम इसको ऐसे कर देते हैं, देखो 21/9। तो देखो 9 दूनी 18, कितने बचे 3, लगाया दशमलव बढ़ाया 0, 9 3 27, फिर 3 बचे, फिर 0 बढ़ाया 9 3 27, फिर 3 बचा, फिर 0 बढ़ाया 9 3 27। तो देखो 2.3333 कितने होते चले जाएं, तो उसको हम इतना लिख करके ना सीधे सीधे 2.3 लिखेंगे और 3 के ऊपर हम क्या करेंगे, एक बार लगा देंगे, तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो हम इसको ऐसे कर देंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो आवर्ती भिन्न में जैसे दे रखा है, इसे दे रखा है 3.87 बार दे रखा है, -2.59 और बार दे रखा है। इसको हमें घटाना है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 3 + 87/99 -2 + 59/99 हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो तो देखो जब इसको हम ऐसे लिखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये देखो बाहर जो है माइनस का निशान लगा हुआ है। जब बाहर माइनस का निशान लगा तो यहाँ पर ब्रैकेट, क्योंकि अंदर माइनस की गुणा हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर 3 है, अंदर जब माइनस की गुणा होगी तो बाहर कर लो, प्लस यहाँ पर लिख दो 87/99 और माइनस का 59/99। तो इसको जोड़ दो, यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस, अब जब 59 में से 87 जाएंगे कितना बचेगा, तो यहाँ से इधर 17 17 में से 9 चले गए 8 बचा, यहाँ बचे 7, 7 में से 5 चले गए 2, तो 29 यानी कि 28/99। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1.28। तो जो आंसर हमारा आएगा आंसर गलत दे रहे हैं क्या इसमें, आंसर इसमें जो दे रखे हैं, हाँ तो सही तो दे रखा है, तो ये हो जाएगा 1.28। अब देखो 2 नीचे 9 है, तो 2 बार हम क्या लगा दें, इस पर बार लगा दें, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1.28 पर बार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या होगा, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है 0.63 और बार दे रखा है, प्लस 0.37 और बार दे रखा है। तो इसको हम क्या करें, सीधे सीधे 63/99 कर दें, प्लस 37/99 कर दें। तो देखो इसको हम क्या करें, जोड़ दें सीधे सीधे, 63 और 37, 7 3 10 का 0 हासिल 1, 6 3 9 1 10/99 हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या है, 7 3 10 का 0 हासिल 1, 6 3 9 1 10 हो जाएगा। तो या इसको और काट लो, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो 2 अंक पर दशमलव है, इसको ऐसे काट दो पहले, देखो 9 से कट रहा है, 9 7 63 और 11 ने 99 हो जाएगा। नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दो, 63/99 प्लस 37/99। तो 7 3 10 का 0 हासिल 1, 6 3 9 1 10/99 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना लिख सकते हैं, 100/99 कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा। अब जैसे अगर कहीं इसको और थोड़ा सरल करोगे, तो देखो इसको और थोड़ा सरल करके अगर आंसर लिखते हैं लोग, तो सीधे सीधे हम देखो क्या करें, 100 में 99 से भाग दे दें। तो देखो 99 कम 99 कितना बचा, 1 बचा, लगाया दशमलव बढ़ाया 0, फिर भाग ना जाने की 0, फिर बढ़ाया, तो 99 कम 99, तो देखो फिर 1 बच रहा। तो इसके बाद क्या आता चला जाएगा, 1.01 1.01 0.01 करता, यानी कि लगातार 011 करता चला जाएगा। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1.01 पर बार लगा दें, बस काम खत्म।
यानी कि इसमें हम भाग यह 0.01 की पुनरावृत्ति बार बार होती चली जाएगी। जब बार बार होती चली जाएगी तो हम बार बार ना लिख करके सिर्फ सीधे इस पर बार लगा देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे दे रखा है 0.423 और बार दे रखा है सिर्फ 23 पर। तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे पहले लिख लें 423 माइनस क्या करें, जितने पर बार नहीं उसको माइनस करें, -4 बटे कितने पर बार है, 2 पर बार है, तो 1 पर बार नहीं तो 990 कर दें। तो 423 में से 4 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 419 बटे 990। तो 419 बटे 490 इसका आंसर आ जाएगा। बस और लिखना हो तो इसको भाग दे दो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है जैसे, तो ये आवर्ती भिन्न है, इसको अच्छे से कर लो, कोई कठिन नहीं है, सिर्फ हमें थोड़ा ध्यान रखना है बस। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है 2.136 और दे रखा है ये, अब ये तो देखो पूर्णांक है पूरा, ये पूरा पूर्णांक है तो इसको हम अलग लिख लेंगे, प्लस 136 माइनस 1 बटे देखो 990 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 2 प्लस 135 बटे 990, तो देखो इधर जोड़ दो, 2 0 0 9 दुनाम 18 के 88 1 दुनाम 18 19 प्लस 135 बटे 990 जोड़ दो, 5 8 3 11 के 1 हासिल 1 9 1 10 1 11 के 1 हासिल 1, तो कितना आ जाएगा 2115 बटे 990, यानी कि 2115 बटे 990 हो जाएगा। आंसर कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, 2 पॉइंट सही है, 136 माइनस 1 बटे 990 तो 135 बटे 990 हो जाएगा, 2 पर था तो सही है। तो 2115 बटे 990 आ जाएगा, ये आंसर हमारा आ जाएगा। कभी कभी सीट में भी क्वेश्चन में क्वेश्चन सही होता है लेकिन आंसर गलत दे देते हैं, तो उसमें डाउट हो जाता है कि हमारा ये आ रहा वो आ रहा, निकल रहा इनका आंसर। अब देखो एक क्वेश्चन इसमें नए तरीके का ध्यान रखना, जैसे दिया हो ये बहुत ध्यान से देखना, 2.75 और प्लस 3.78, इसमें देखो बार किस पर दे रखा है, इस पर और इस पर, यही दे रखा, हाँ यही दे रखा है। तो देखो जब इस पर बार दे रखा हो तो इसमें हमें क्या करना है, इसको ऐसे लिख लेना -2 और प्लस यहाँ पर कर दो या ऐसे कर दो 0.75, यानी कि जब पूर्णांक पर बार लगा हो तो जो चिन्ह होगा वो उल्टी संख्या लिखी जाएगी। और यहाँ पर हम क्या देखो प्लस के 3 है तो यहाँ पर क्या लिखें माइनस के 3 और फिर 0.78। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आंसर आएगा हमारा 3 2 5 हो जाएगा माइनस का, और पॉइंट यहाँ पर जोड़ते हैं क्या हो जाएगा 8 5 13 के 3 हासिल 1 7 7 14 1 15 के 5 यानी कि 15 लिख दो। अब जो दशमलव कितने अंक बाद था, दशमलव था हमारा 2 अंक के बाद, तो यहाँ पर हम 2 अंक के बाद दशमलव लगा दें, यानी कि इसको अलग जोड़ना है और इसको अलग जोड़ना है। तो ये हो गया देखो माइनस का 5 प्लस का 1.53, तो देखो ये पूर्णांक है ये पूर्णांक है, तो इसमें से एक ये पूर्णांक चला जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 4.53, तो आंसर कितना आ जाएगा। अब माइनस का 4 है तो इस पर हम क्या लगा दें बार लगा दें बस। तो इसमें क्वेश्चन है 3.476 और प्लस दे रखा है 5.986 और बार इस पर दे रखा है, ये ध्यान रखना। जब इस पर बार दे रखा हो तो जब जिस पर बार देगा पूर्णांक पर अगर बार दे रखा है तो जस्ट उसका हम उल्टा लिखेंगे। अगर ये प्लस का 3 है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे माइनस का 3 और प्लस यहाँ पर कर दें 476, ठीक। फिर यहाँ पर क्या लिखा है प्लस का 5 है, बार है तो माइनस का 5, प्लस का क्या लिख दें 986 और इसको हम जोड़ दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 8 प्लस। अब देखो 6 6 12 के 2 हासिल 1
8 7 15 16 के 6 हासिल 1 9 4 13 14। दशमलव कितने अंक के बाद है? दशमलव है 3 अंक के बाद। देखो तो यहाँ पर ये पूर्णांक 1 बचा, तो यहाँ पर कितना लिख दें हम? 7.462 और इसके ऊपर क्या लगा दें? बार लगा दें बस। तो इसमें के क्वेश्चन ध्यान रखना कभी भी आ सकते हैं, पॉइंट के बाद वाले पर बार ना दे करके पूर्णांक पर बार दे देते हैं। तो जब कभी पूर्णांक पर बार दे दें तो हम उसको विपरीत चिन्ह में लिखेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना। 1-2 क्वेश्चन इसमें और देख लेते हैं तो हमारा एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे दे रखा है